Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good afternoon, everybody. So today I'm going to start numericals on ray optics. Uh, this is the chapter 9th of class 12, my dear kids. So basically, this is the first question. First numerical: a prism of angle 60 degree. You can see here 60 degree at this. This is the diagram of prism. So the angle is 60 degree. Produces angle of minimum deviation of 40 degree. Means this theta is equals to dm from this ray, emergent ray, to this one, blue color one, which is the incident extended ray. So this theta is equals to dm is equals to 40 degree. What is the refractive index? Energy value. Fine. And calculate the angle of incidence. So we have bifurcated here unknown quantity as well as known quantities, my dear kids. तो यहाँ पे अननोन और नोन दोनों को बाइफरकेट किया है. सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फाइंड करना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस भी फाइंड करना है. एंगल ऑफ प्रिज्म 60 डिग्री दिया है और मिनिमम डिविएशन कितना है 40 डिग्री. सो वी नो द वन फॉर्मूला. हमारा एक फॉर्मूला हमको पता है, n इज इक्वल्स टू साइन ऑफ, ठीक है, a प्लस b डिवाइडेड बाय 2. सो साइन ऑफ a बाय 2. ठीक है. तो बच्चों यहाँ पे फर्स्ट क्या फाइंड करने वाले हैं? सो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास ऑफ द प्रिज्म. ठीक है, जो प्रिज्म जिस मटेरियल से भी बना है उसका हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास फाइंड करने वाले हैं, क्योंकि वो ग्लास से बना है ऑब्वियसली. ठीक है, तो आप एनर्जी लिख लो या एन लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक. सो साइन ऑफ ए कितना है? 60 है. फिर डी कितना है? 40 है. सो डिवाइडेड बाय 2 है. ठीक है, तो मतलब 100 डिवाइडेड बाय 2 50 हो जाएगा. एंड साइन ऑफ ए बाई 2, ए बाई 2 कितना है? 60 बाय 2. सो यू विल गेट व्हाट, माय डियर किड्स, यू नो, साइन 50, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन 30. ये अपना साइन 50 और साइन 30 मिल रहा है. तो साइन 50 का एंगल कितना आएगा? वैल्यू साइन 50 का वैल्यू कितना आएगा? 0.7660 आएगा. ठीक है. एंड साइन 30 का दैट इज 1/2, जो कि 0.5 आएगा. एंड व्हेन यू राइट दिस वन प्रॉपरली इस तरह से, तो 7660 का आप नीचे कितना आएगा? वी हैव 4 डिजिट्स, तो एक के बाद 4 डिजिट्स को हमको 4 जीरो लिखने हैं, फिर 5, फिर उसके नीचे 10, जो कि दिस इज द राइट वन. फाइन. अभी इसको कैसे करना है बच्चों? यू कैन राइट लाइक दिस, 7660 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1000. ठीक है, तो 5 से हम डिवाइड करते हैं, फिर बाद में 1000 से डिवाइड करेंगे. ठीक है. सो इसको हम स्प्लिट करके ऐसे लिख सकते हैं, 7660 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1/1000. ठीक. सो 5 1 जा 5 1 जा. ठीक है. फिर इसके साथ यहाँ पे 2 जुड़ता है, 2 6 मीन्स 5 5 जा. फिर इसके साथ 1 बचता है, सो 5 3 जा. फिर इसके साथ 1 बचता है, फिर ये 2 हो जाता है. तो यू कैन राइट, माय डियर किड्स, यहाँ पे 3 जीरोस है, तो 1532 डिवाइडेड बाय 1000, मतलब जो आपका डेसिमल पॉइंट रहेगा आफ्टर 235, मतलब इट विल बी 1.532. सो दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट, माय डियर किड्स, एनर्जी वैल्यू. ठीक है, तो आपने क्या फाइंड करा यहाँ पे? you found the value of what, my dear kids? You found the value of energy, that is 1.532. Okay, so this is the value, this is the answer, right? So you are going to mark it out. तो आप इसको मार्क कर सकते हो. ठीक है, तो दिस इज द वन आंसर यू गॉट. नाउ यहाँ पे इसको रब करते हैं हम लोग, so that we should find out the angle of incidence. So refractive index of the glass कितना आया हमको ये पता चल गया. ठीक है, so we are going to write with the different color. ठीक है, so यहाँ पे लिख लेते हैं energy is equals to 1.532. फाइन. ठीक है, and angle of incidence is equals to what, you know, angle of prism plus angle of minimum
minimum deviation divided by 2. So this is the one formula we know that, हमको ये फॉर्मूला पता है, ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं, ठीक. तो आफ्टर दिस यू कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कितना, एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री प्लस एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन इज 40 डिवाइडेड बाय 2. देयरफॉर 100 डिवाइडेड बाय 2 आएगा, जो कि द आंसर इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 50 डिग्री माय डियर किड्स. तो अगर ये 50 डिग्री आ रहा है तो अगेन वी आर गोइंग टू मार्क इट आउट, राइट. तो हम लोग इसको मार्क करने वाले हैं. सो वी गॉट द आंसर माय डियर किड्स, ठीक है. तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 50 डिग्री मिला और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास इज 1.53, ठीक है. तो इसको आप कितना लिखोगे, तो दिस इज 50 डिग्री. 1 सेकेंड, प्रॉपरली लिख लेते हैं. तो दिस इज 50 डिग्री. सो आपको ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसा लगा बच्चों, तो बिल्कुल बताना मत भूलिएगा, ठीक है. Now we are going to see the next question. So the second question is, calculate the angle of minimum deviation produced by a prism of angle 60 degree and refractive index 1.5. So the known quantities we are going to bifurcate, my dear kids. So angle is equals to 60 degree and refractive index of the glass of the prism is n is equals to 1.5. Okay. Now what we are finding out here is angle of minimum deviation, that is capital D factor. So the last formula we used was n is equals to sine of a plus d by 2 whole divided by sine of a by 2. So we have here angle of prism as well as refractive index. We don't have the minimum deviation value, so we need to find out that, right, because it is a unknown quantity. Now we are going to modify this formula, my dear kids. So it can be written as n into sine of a by 2 is equals to sine of a plus d whole divided by 2. Fine. So I'm going to use different color, my dear kids. So simply to show, I'm writing into the next column. Okay. So 1.5 into sine of a by 2. So sine of a by 2 is nothing but sine 30. So sine 30, because angle of prism is 60. So 60 by 2 means sine 30. So sine 30 can be written as 1 by 2. Fine. So this is equals to what, you know, this is equals to now sine of, as it is here, a is as it is, I'm going to write plus d by 2. Now my dear kids, what we are going to do here is 1.5 into 0.5. Fine. So is equals to sine of, at the angle of the prism you can substitute the value of 60 plus d divided by 2. So my dear kids, we are going to make the simple calculation, that is 0.5 into 1.5. So this is simply 0.75, right? Now sine as it is, my dear kids, as well as you can write 60 plus d divided by 2. Fine. Wait. So fine. And I'm going to make a bifurcation of the straight line here. Fine. So this is right with the red color. Now we can take this angle 60 plus d divided by 2 on the left hand side. So sine I'm going to shift at the 0.75. So it can be written as sine inverse of 0.75. So sine inverse of 0.75 is
You know what, it will be around 48 degree. 48 degree. We have to see that. So sine inverse of 0.75 is 48.59 degree. Fine. 0.59 degree. So simply I can make a small modification here. क्या करेंगे इसको, ये आपका 48 है 0.59 डिग्री. तो 48 डिग्री तो समझ में आता है, लेकिन 0.59 डिग्री कितना होगा. फाइन. सो 0.59 डिग्री into 60 makes in terms of what, minute. So that will be somewhere nearly equals to 36 minutes. So you can modify the above, you know, whatever we solve the terms. So 60 plus d divided by 2 is equals to 48 degree as it is. Now 0.59 degree can be written in terms of what, 36 minutes. So if 2 is multiplied on the RHS side, you know what, this will be somewhere around 96 degree 72 minute. You know, my dear kids, 60 minute is equals to 1 degree. You should know this. Okay. तो जो भी हम जब भी करते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू, दैट इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स होता है. तो 72 मिनट्स यहाँ पे है. ठीक है. तो 72 मिनट्स अगर यहाँ पे है, तो इसको इसमें से 60 मिनट्स को स्प्लिट करके 1 डिग्री इसमें बना लेते हैं. सो दैट विल बी समवेयर अराउंड 97 डिग्री. ठीक है. तो 97 डिग्री 72 नॉट 72, 12 मिनट्स. ठीक है. कितना आएगा, 12 मिनट्स, क्योंकि 60 हमने ऑलरेडी निकाल लिया इसमें से, और यहाँ पे 60 प्लस डी एज इट इज. देयरफॉर डी इज इक्वल्स टू 97 डिग्री 12 मिनट्स माइनस 60. ठीक है, 60 डिग्री. तो 97 माइनस 60 डिग्री कितना होगा. सो दैट विल बी इक्वल्स टू 37 डिग्री 12 मिनट्स. ठीक है. So capital D is equals to how much, 37 degree 12 minutes is the right answer. तो हमारा जो आंसर था हमने कैलकुलेट कर लिया बच्चों. So we are going to mark it out with a different color, ताकि जो भी आंसर हमारा आया है, तो we are going to show it. तो वो कितना आ रहा है आंसर हमारा. We are getting the answer D is equals to 37 degree 12 minutes. So we are going to see the next question. A prism of refractive index 1.6 produces an angle of minimum deviation 40 degree. Means here you can see refractive index of this prism is 1.6 and the minimum deviation is around 40 degree. Capital D is equals to 40 degree. So n is equals to 1.6. And they are saying calculate the angle of glass prism. A is equals to question mark. मतलब हमको A find करना है. Fine. So we already bifurcated the known quantities. N is equals to 1.6 and capital D is equals to 40 degree. Therefore, angle of prism will be a question mark. Fine. So we'll solve this क्वेश्चन लाइक अ मास्टर. ठीक है. तो हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों. बहुत ही इजी और उम्दा क्वेश्चन है. तो वी आर यूजिंग द सेम फॉर्मूला. सो द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, फाइन, कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमें. ठीक है. सो रिक्वायर्ड फॉर्मूला विल सी दैट कौन सा है. ओके. थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में मजा आएगा सॉल्व करने में. So n is equals to what, my dear kids? So sine of a plus d divided by 2 whole divided by को थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन डाल के अच्छी तरह से करते हैं ताकि चीजें अच्छी दिखे.
when we solve everything in a disciplined manner, no, that will be very fine thing. So as well as now we are going to write here like this. So sin of a by 2, ठीक है. तो ये वाला रिक्वायर्ड फॉर्मूला रहेगा हमारा सॉल्व करने के लिए. एंड वी हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एज वेल एज एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन. वी डोंट हैव एंगल ऑफ प्रिज्म. तो इसको हम स्प्लिट अप कर लेते हैं. इस फॉर्मूला को कैसे स्प्लिट अप कर लेते हैं? वी कैन स्प्लिट लाइक दिस. तो इन कॉलम्स को अपने हिसाब से बना लेंगे so that it will be easy to us to solve this, right? So n is equals to, fine, sin of a plus b क्या होता है? अभी इसको a plus b कैसे ले सकते हैं पता है? So you can simply make a split here. तो इसी फॉर्मूले को आप कैसे स्प्लिट कर सकते हो? So sin of a माने a by 2, b माने b by 2. So it can be written as sin of a then cos of b plus then sin of b then cos of a. तो ये वाला फॉर्मूला हमको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है. ओके, सो दिस फॉर्मूला यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर. तो यू कैन राइट लाइक दिस. तो इसी को कैसे लिख सकते हो? साइन ऑफ a by 2, fine, sin of a by 2 into cos of b by 2 plus sin of b by 2 into cos of a by 2. ठीक है. तो ये वाला फॉर्मूला कैसे आया आपको पता चला? फाइन, वी एक्चुअली स्प्लिटेड दिस टू डिनोमिनेटर विथ a एज वेल एज d. तो हमारा क्या बन गया? वो साइन ऑफ a प्लस बी बन गया. तो साइन ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला ये वाला बनता है. ठीक है. तो अभी इसको क्या कर लेते हैं? इसको डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाई 2 कर लेते हैं. ठीक है. तो डिवाइडेड बाय साइन ऑफ a बाई 2 अगर हम कर लेते हैं, सो वी हैव टू टर्म्स हियर. हमारे पास दो टर्म्स हैं. विच आर दोस टू टर्म्स माय डियर किड्स? टेल मी. वन इज साइन ऑफ a बाई 2, ओके, साइन ऑफ a बाई 2 इंटू कॉस ऑफ b बाई 2. ठीक है. एक ये है प्लस अनदर वन इज दिस वन विद अ डिफरेंट कलर से रहेगा तो मजा आएगा थोड़ा सॉल्व करने में. ठीक है. विद ब्लू कलर नहीं, ग्रीन कलर से कर. चलो ठीक है. सो दिस इज साइन ऑफ b बाई 2 इंटू कॉस ऑफ a बाई 2. तो क्या हम डिवीजन को टू टर्म्स में डिवाइड कर लें? दैट विल बी बेटर. स्पेस कम पकड़ेगा. ठीक है. यू कैन सी हियर, ये वाला लाइन को मैंने काट दिया और साइन ऑफ a बाई 2 को टू टर्म्स में स्प्लिट कर लिया. यू कैन सी that can be written as ऐसे then here. So sin of a by 2 को मैंने क्या किया? I have divided with the two terms. So sin of a by 2. So sin of a by 2. Fine. Now you can cancel. आप क्या कर सकते हो? अभी एक चीज कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो. कैसे? So you can cancel sin of a by 2 and sin of a by 2. ठीक है. तो ये चीज आप कैंसिल कर सकते हो. नाउ देन आफ्टर रिमेनिंग क्या बचेगा? एक चीज बचेगा, लेकिन आपको एक चीज करना है यहाँ पे. क्या पता है? साइन ऑफ d by 2 इंटू कॉस ऑफ a by 2 इन द सेकेंड टर्म. तो साइन ऑफ a by 2 इन द डिनोमिनेटर ऑफ द सेकेंड टर्म. तो इस कॉस, ये जो है ना कॉस ऑफ a by 2 को आपको क्या करना है? यू कैन डू वन थिंग. इसको यहाँ पे, मतलब कहाँ पे? यू कैन टेक द डिविजन. यहाँ पे एक अपना कहते हैं ना, यू आर एडजस्टिंग दिस टर्म. सो यू कैन टेक एंड यू कैन शिफ्ट दिस कॉस a by 2 यहाँ पे. विथ व्हाट? विद द, यहाँ पे 1 रहता है.
ठीक है, with the 1 you can multiply this. So the term can be written as, you know what, n is equals to, okay, cos of d by 2 plus sine of d by 2. Now you can write what, you know, divided by this, also divided by, and now it can be written as 1. So cos of a by 2 means sine of a by 2 divided by cos of a by 2 means you can write it as tan of what, a by 2. Okay, so you can bifurcate like a master. इसको आप bifurcate कर सकते हैं. ठीक है, इसको bifurcate अच्छी तरह से आपने कर लिया. अभी क्या करना है, you can do one thing. So n minus cos d by 2 ऐसे लिख सकते हो आप, is equals to what, sine of d by 2 whole divided by tan of a by 2. ठीक है, तो आपने ये तो कर लिया. So what we have presently, so you can shift this tan of a by 2 on the LHS side. You can write like this here. तो आप इसको कैसे कर सकते हो, you can पहले इस कॉलम को हटा देते हैं और ये कॉलम को थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं इधर. Now you can solve here. So tan of a by 2, you can shift this denominator into the LHS, and sine of d by 2 divided by n minus cos of d by 2. So what is d value? That is 40. So you can write like this. So sine कितना आएगा ये, sine 40 by 2 means simply 20. Okay, divided by n minus cos 40 by 2 means again it can be written as cos 20. Fine. So tan of a by 2 you can keep as it is, इतना ही रख सकते हो जैसे वैसा ही. ठीक. So we are going to see the values my dear kids. So sin 20 कितना है, ठीक है. So sin 20 is nothing but 0.342. ये कितना आ रहा है, 0.342. Now what is n value? N value is 1.6 minus cos 20. तो cos 20 कितना आ रहा है देखते हैं. ठीक है, so that is 0.939. Now you can keep the numerator 0.342 as it is. ठीक है, तो ये 0.342 as it is रख के डिवाइडेड बाय क्या कर सकते हैं हम, 1.6 माइनस 0.939 कितना आएगा, कितना आएगा 0.661. ओके, सो यू कैन मेक अ डिविजन ऑफ दिस. आप डिविजन इसका कर सकते हो. कितना आएगा, दिस टर्म कैन बी रिटन एज 0.342 divided by 0.661. So this is coming near about 0.517. ठीक है, so tan of कितना आ रहा है यहाँ पे, a by 2 is equals to 0.517 आ रहा है. ओके, नाउ एक काम करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम को खाली कर लेते हैं. ठीक है, यहीं पे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग. तो यू कैन सॉल्व दिस. Okay, my dear kids, you can write this term that a by 2 is equals to tan inverse of, तो कितना आ रहा है, 0.517. so this is equals to what, you know. तो देखते हैं बच्चों कितना आएगा, tan inverse of 0.517. ठीक है, तो कितना आ रहा है ये, दिस इज कमिंग समवेयर अराउंड 27 पॉइंट.
27.33 मतलब डिग्री। तो एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2, तो 27.33 डिग्री आ रहा है। तो 27 का जैसे का तैसा लिखते हैं, बट 0.33 डिग्री इंटू 60 मिनट्स कितना आता है देखते हैं, ठीक है। सो दैट क्योंकि 0.33 डिग्री का हम क्या करते हैं, वी कैन राइट लाइक 20 मिनट्स। तो ये कितना आ रहा है, 20 मिनट्स आ रहा है बच्चों, ठीक है। सो इसको मार्क आउट कर लेते हैं, क्योंकि इसको मार्क करने से हम हमारा क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ मिनट आएगा 0.33 डिग्री का, ठीक है। सो एंगल ऑफ प्रिज्म डिवाइडेड बाय 2 is equals to 27 degree 20 minutes. So if the 2 is multiplied, कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई किया तो 27 के साथ, so it will be 52 degree 40 minutes. So ये आपका आंसर है, this is the right answer my dear kids, and we are going to mark out that the angle of prism whatever we calculated is 52 degree 40 minutes my dear kids, ठीक है। तो इतना तो आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आया बच्चों। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीथिंग इन अ वेरी पेशेंस मोड। तो पेशेंस मोड बना के आपने इन चीज़ों को सुना, थैंक्स फॉर दैट, ठीक है। सो विल गो टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम को हम लोग चल, a small correction, my dear kids, a small correction I am going to make. This is not 52 degree, you can see here 27 plus 27 that will be 54, okay। तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग कलर से हम लोग करेक्शन करते हैं क्योंकि यहाँ पे गलत हुआ था, ठीक है। सो दिस इज नॉट 52, दिस इज 54, फाइन। सो व्हाट यू फेल्ट अबाउट द सॉल्यूशन, देखना थोड़े बहुत कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाता है, बट this is 54 degree, fine। So we are going to see the fourth numerical. So first of all we are going to read the question, my dear kids. Calculate the angle of the prism which is equal to the angle of minimum deviation, okay, if the refractive index is 1.5. We have bifurcated here, since we are finding out the angle of the prism, which I have written in the unknown quantity column. So the known quantity column is filled with angle of prism, that is equals to minimum deviation, a is equals to d, and n is equals to 1.5. So the required formula we are going to take here. तो हम required formula कौन सा लेने वाले हैं बच्चों, we are going to take the n is equals to sine of a plus d divided by 2, okay। So हम लोग क्या करने वाले हैं, we are going to take sine of a plus d divided by 2 and whole divided। तो ये वाला फॉर्मूला चलेगा हमारे यहाँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सो साइन ऑफ a by 2, okay। Now we are going to use different color. So to solve this, to elaborate this, we know that sine of a plus d divided by 2, so 2 is common for a as well as d, so you can split to both of the terms. Now n is equals to sine of a, sine of a plus b can be written as sine of a, that is a by 2, into cos b, that is d by 2, plus then again sine d by 2 plus cos what, a by 2, fine। तो इतना तो फॉर्मूला आ रहा है। So the whole thing can be divided with what, divided with the common term sin of a by 2, ठीक है। So sin of a by 2 से हम दोनों को स्प्लिट कर लेंगे जो कि डिवाइडेड है, ओके। नाउ वी नो दैट
A इज इक्वल्स टू डी। फाइन। तो यहाँ पे डी की जगह में अगर ए डाल लें तो होगा क्या, विल सी दैट। फाइन। और एक बार ये टर्म लिख लेते हैं, साइन ऑफ ए बाय टू इंटू कॉस ऑफ, ये मॉडिफाई हो जाएगा ए इज इक्वल टू डी करने के बाद, सो ए बाय टू नाउ प्लस साइन ऑफ, अगेन दिस विल बी मॉडिफाइड, ठीक है। साइन ऑफ ए बाय टू एंड कॉस ऑफ ए बाय टू। सो हमने मॉडिफाई कर लिया इस इक्वेशन को, ठीक है। सो अगेन वी कैन राइट एज इट इज साइन ऑफ ए बाय टू, जो कि है, so this is also can be written as sine of a by 2. Now if I choose the different color, pink color, ठीक है, तो इसको क्या करता हूं मैं, कैंसिल आउट करने के लिए यूज करता हूं, साइन ऑफ ए बाई टू, साइन ऑफ ए बाई टू गेट कैंसल्ड, साइन ऑफ ए बाई टू, साइन ऑफ ए बाई टू गेट कैंसल्ड। So here to bifurcate the column what we are choosing is the black color, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमने कर लिया। Now the thing can be written as, ये कैसे लिख सकते हैं, n is equals to क्या है, cos a by 2 plus cos a by 2 means 2 cos a by 2. So this is the formula we are getting, ठीक है। तो अब इसको करना क्या है, इसको क्या करेंगे बच्चों, here I am going to take with the right color, ठीक है। तो cos of a by 2 is equals to n by 2. Now what is n value, my dear kids? N value is 1.5 divided by 2. So this can be written as 0.75. So cos of a by 2 can be written as 0.75. Now a by 2 is equals to cos inverse of 0.75. Okay. So cos inverse of 0.75 कितना आता है, वैल्यू देख लेते हैं हम लोग। So to solve this problem in a possible easy mode, तो ये अपना cos inverse है, तो 0.75 आ रहा है is equals to, we'll see 0.75. So this will be, you know, a by 2 is equals to 41 degree. 41 डिग्री कहने से बेहतर है, I'll do one thing, 41.40 degree. Okay, so this is the answer till now, ठीक है। तो इसको अभी क्या करते हैं, अननोन और नोन को बाइफरगेट किया हुआ चीज है, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, बिकॉज थोड़ा सा स्पेस चाहिए टू सॉल्व दिस, इतना स्पेस यूज कर लेते हैं। Now I'm going to use again different color, my dear kids, ठीक है। तो ब्राउन कलर यूज करते हैं, a by 2 as it is equals to 41.40 degree. Now 0.40 degree into 60, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मिनट में कन्वर्जन करने के लिए, क्योंकि बेसिकली यू शुड नॉट टेक इनटू डिग्री इन टर्म्स ऑफ डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। तो 0.40 into 60, 24 मिनट्स आ रहा है, कितना आ रहा है, so this is coming 24 minutes. So you can write a by 2 is equals to 41 degree 24 minutes. Now you can multiply 2 with the RHS term, ठीक है। तो इसके लिए अलग से कलर यूज करते हैं, मजा आएगा, ठीक है। a is equals to 2 into 41, that can be written as 82 degree and 48 minutes. So this is the angle of prism, my dear kids, ठीक है।
तो ये क्या है, एंगल ऑफ द प्रिज्म which is equals to minimum deviation. ठीक है, so we are going to move to the next numerical. My dear kids, I'm going to start the fifth numerical. So first of all, we are going to read this numerical, my dear kids. A prism is made of glass of unknown refractive index. Okay, so first of all, we need to know that the refractive index of the glass material which is present inside the prism. So that is Ng, which is unknown. We are going to find out, right? So first unknown, we came to know that what is actually refractive index of the glass, that is in terms of Ng. A parallel beam of light is incident on a face of the prism. Means here you can see the red ray which is falling at the prism in air medium. The angle of minimum deviation is measured to be 40 degree. तो जो भी एयर मीडियम में मिनिमम डिविएशन आएगा आफ्टर पासिंग this incident ray through the prism, where here we can see the emergent ray, the incident extended ray and the emergent ray. In between that, whatever the angle will be going to form, that is called as angle of minimum deviation. So that will be 40 degrees, say for example. Okay, what is here we have taken in the note. What is the refractive index of the material of the prism? So refractive index of the material of the prism. Again, they are asking the same thing. ये वाला अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है. द मतलब दो बार एक ही चीज को पूछा है. द रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ द प्रिज्म इज 60 डिग्री. मतलब they have taken prism in air medium, prism in water medium. So either in air or in water, the angle of the prism will not be going to change. That will be 60 degree. Okay, so that's why I've taken capital A is equals to 60 degree. I'm not taking any kind of base as A or W. Fine, because angle of prism will be remaining same for air as well as water. If the prism is placed in water, refractive index become 1.3. तो refractive index जो है वो 1.33 होता है when I'm going to place this prism inside the water medium. Then they are asking predict the new angle of minimum deviation of parallel beam of light. So they are asking this one, dm to the base w is equals to question. So my dear kids, we are going to solve one by one. So basically we are going to take this formula Ng, means refractive index of the glass of the prism. So sine of A plus dm divided by 2 whole divided by sine of A by 2. So this is for air medium, my dear kids. Okay, so Ng by Na you can also write, because Na is equals to 1, so Ng is enough. Okay, so Ng as it is, fine. So sine of A is equals to how much? So that is 60 degree plus what is minimum deviation for the air medium, since we are taking as a air medium for the prism reference. Okay, so 40 degree minimum deviation divided by 2. So whole divided by sine of A by 2 means 60 by 2. That can be written as 30. So sine of 50 divided by sine of 50, wait for a while, sine of 30. Fine. So sine of 50, we know that, my dear kids, 0.760. I already calculated that. Sin 50 का वैल्यू 0.7660 आता है. फिर sin 30 का वैल्यू आता है 1/2, that is 0.5. ठीक है. So you can take this as, इसको हम कैसे ले सकते हैं? You can take here Ng is equals to 7660 divided by कितना? Since decimal point is before 4 digits, मतलब 10, 1 के बाद 4 जीरो आएंगे, ठीक है, whole divided by 5 divided by 10. So 1 0 and 1 0 get cancelled. Okay, now you can take 5 1 जा, तो
1000 को नीचे उतारो तो 5 हियर, देन इधर 2 आता है, 26 मीन्स 5 जा, फिर यहाँ पे 1 बचता है, यू कैन शिफ्ट इट टू द 6, 5 3 जा, and again 1 remaining, 5 2 za. Okay, so divided by what? 1000. So after 3 digits 2 3 5, you can put the decimal point. So 1.532 is nothing but the refractive index of the glass of the crystal. Okay, so this is very much simple my dear kids. ठीक है, तो ये तो सिंपल रह गया. Now my dear kids, let me proceed with the different color. So Ng तो पता चल गया. Now we are going to take Nw. Okay, so Ng by Na हमने लिया. Now we are going to take Ng by Nw. So we are going to take the proportion of the refractive index. Okay, Ngw. That can be written as SLA for next proportion, Ngw. Fine. So this will imply I have taken here. कहाँ पे? यहाँ पे. ठीक है. So Ng by Nw is equals to कितना आएगा? So Ng तो पता है 1.532. Now what is Nw? 1.532 divided by 1 point कितना? 33. Okay. So how much it will come my dear kids? So देखेंगे कितना आता है. We'll see. 1.532 divided by 1.33. तो 1.15 तो आ रहा है, कितना आ रहा है? 1.5. So my dear kids, इसका proportion कितना आ रहा है? 1.532 divided by 1.33. So that is coming 1.51. Means Ng by Nw is equals to 1.151. ठीक है, इतना तो आ रहा है, मैंने जो कैल्सी में कैलकुलेट किया. ठीक है, तो अभी क्या करते हैं, we will mark it out this one my dear kids. इसको हम मार्क कर लेते हैं. Fine. Now we know this proportion. हमको ये चीज पता है कि Ng by Nw is nothing but Ngw. But we know still this formula can be extended. इस formula को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं. ठीक है, वो क्या है देख लेते हैं. ठीक है, so I will rub this one. Since for the water medium we are taking, ठीक है, कहाँ से हम water medium को ले रहे हैं? We are taking for the water medium from here. यहाँ से हम water medium को ले रहे हैं. ठीक, so Ngw is equals to, ठीक है, so that can be written as sine of A plus dm divided by 2 whole divided by sine of A by 2. So angle of prism we know that for the water as well as for the air it is same. तो वो कितना है? A is equals to 60 degree. ठीक है, but dm हमको यही फाइंड करना है. Where? At the water medium. ठीक, तो कितना आएगा? मान के चलते हैं साइन ऑफ A by 2 is how much? Sin 30. ठीक है, क्योंकि A is equals to 60, 60 by 2 means 30, sin 30 is equals to 1 by 2, 0.5, so 0.5. तो Ng by Nw means N to the base Gw क्या है? 1.151. So this 0.5 can be sent in the LHS side. ठीक है, तो ये क्या बचेगा? साइन ऑफ A plus dm divided by 2, बस इतना बचेगा. So 1.15 into 0.5, ये कितना आएगा देख लेते हैं. ठीक है, 1.151 into 0.5, तो कितना आ रहा है हमारा? दिस इज कमिंग 0.575. ठीक है, इज इक्वल्स टू व्हाट? साइन ऑफ A plus
dm, so dm जो मिनिमम डिविएशन है इनसाइड द वाटर है, ओके, डिवाइडेड बाय 2. नाउ द सेकेंड कॉलम कैन बी रब्ड, सेकेंड कॉलम को रब करेंगे, फाइन. तो यू कैन टेक विथ द ग्रीन कलर, ठीक है. सो माय डियर किड्स, a plus dm divided by 2 is equals to sin inverse of 0.575, ठीक है. तो इसका हम क्या करना है, साइन इनवर्स ऑफ 0.575. सो दैट इज कमिंग समवेयर अराउंड, कितना आ रहा है, a प्लस dm डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 35.09 डिग्री. So 0.09 degree into 60 is equals to, in terms of minute करना है इसको, ठीक है. 0.09 into 60, so that can be taken as 5 minutes, ठीक है. तो ये 5 मिनट लेते हैं. So you can write that a plus dm divided by 2 is equals to how much, 35 degree 5 minutes, ठीक है. So if you multiply 2 on this side, how much it will become? So a is, we know that 60, 60 plus dm is equals to 70 degree 5 minutes, fine. When you shift this 60 degree on the right hand side, what you'll get, will get, इसको रब कर देते हैं बच्चों, ठीक है, यहीं पे आपको मिल जाएगा. So we'll get the answer, how much, dm is equals to 70 degree 5 minutes minus 60 degree. So that is, you know, कितना आ रहा है, so dm is equals to 10 degree 5 minutes. So this is nothing but, my dear kids, minimum deviation at what, at water, fine. So we have minimum deviation at the water, as well as we have refractive index of the material of the glass of the prism, ठीक है. तो दोनों हमने फाइंड कर लिया. So refractive index of the glass of the prism is 1.532 and the minimum deviation at the water presented by the prism is 10 degree 5 minute. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पानी में बहुत ही कम deviation है. So we proved that. So by the assumption we came to know that in the water the prism is performing minimum deviation in less mode, in the air medium in the greater mode. So dm is 40 degree here. So as per answer, inside the water 10 degree 5 minutes. So dm inside water is how much, 10 degree 5 minute. So I will write properly, my dear kids, so that wait, so dm is equals to 10 degree 5 minute. So ये 5 न्यूमेरिकल्स एक शॉट में, वो भी कौन से फॉर्मूले पे, द फॉर्मूला n is equals to sin of a plus d divided by 2 होल डिवाइडेड बाय sin of a by 2. तो ये फॉर्मूले पे बच्चों हमने 5 न्यूमेरिकल एक ही शॉट में कर डाले. तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा. तो नेक्स्ट वीडियो के आने तक प्लीज वेट कीजिएगा. एंड दीज न्यूमेरिकल्स इज ऑन रे ऑप्टिक्स, ठीक है. जय हिंद.